बिट्टी पिंकी, अरे ओ बिट्टी पिंकी। अब हमारी बिटिया पिंकी बहुत आराम से सो रही है, चलो सोने दो। अब तो इसकी नई मम्मी आ गई है, वैसे भी इसे किसी काम की टेंशन नहीं है। बेचारी हमारी बिटिया पिंकी की जब से मम्मी चली गई तब से बहुत उदास रहती थी। इसी वजह से तो हमने दूसरी शादी कर ली कि दूसरी मम्मी आ जाएंगी तो फिर हमारी बिटिया पिंकी खुशी से तो कम से कम रहेगी। अब हमारी पिंकी की मम्मी इसके साथ, बिचारी के साथ हमेशा रहेंगी। भले की सौतेली मम्मी है लेकिन वो वैसी नहीं है जैसी बाकी मम्मी लोग होती हैं। चलो हमारी बिटिया सो रही है, सोने दो। काम तो वैसे भी इसकी मम्मी कर लेंगी, हम चले जाते हैं खेत की तरफ। काम तो वैसे पिंकी की चाची भी थी तो कोई नहीं करने देती थी, लेकिन भाई अब चाची चाची होती हैं, मम्मी मम्मी होती हैं। अब मम्मी आ गई हैं, अब थोड़ी ना और कोई काम करना पड़ेगा। सुबह के 7 बज गए हैं और अभी महारानी चारपाई तक नहीं छोड़ी हैं। पिंकी, अरे ओ पिंकी, अरे पिंकी कम से कम एक बार आंखें खोल कर देख तो लो, कितना उजाला हो गया है। 7 बज गए हैं, 7। सबके घर में ना नाश्ता पानी तक हो गया है और तुम अभी उठी ही नहीं। अब वही बात है, माँ छोड़कर बचपन में ही चली गई, चाची ध्यान ही नहीं देती थी। भाई चाची अपने बच्चों का ध्यान देगी कि इनका देंगी? अब चाची चाची ही होती हैं, मामा ही होती हैं। अब जितना हमको लगी है उतना चाची को थोड़ा ना लगी है कि हमारी बिटिया उठे अपने काम धाम में लगी। पिंकी, हे पिंकी, उठ जा। अच्छा अब जल्दी से उठ जा। तेरी मम्मी नई वाली हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कुछ नहीं बोलूंगी। मेरे को लग रहा है बिना डंडा उठाए ये उठेगी नहीं, क्योंकि ये लड़की ना बिगड़ चुकी है। अब जब से माँ छोड़ करके चली गई है ना, अपने मन की हो गई है, ऐसे अब सुधरने वाली नहीं है। मेरी तो नई मम्मी आ गई है, मेरी तो नई मम्मी आ गई है। अब तो मेरे को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आहा, ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े हैं, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर मम्मी कर लेंगी तो फिर ससुराल में जाएंगी तो ससुराल में भी मम्मी को ले जाएंगी, मम्मी कर देंगी, काम नहीं सीखेंगी कुछ भी। तो पिंकी, अरे ओ पिंकी, अच्छा उठ जाओ, बहुत हुआ। अरे छोटी मम्मी, नहीं मम्मी, आप यहाँ पर? मम्मी हम सो गए, हमारी आंखें नहीं खुली, सॉरी मम्मी। देखो पिंकी, हम तुमको एक बार नहीं 1000 बार बता चुके हैं, अपने काम धाम पर ध्यान दिया करो, समझी कि नहीं? एक लड़की हो, कल को तुम्हारी शादी होगी, दूसरे घर में जाओगी तो फिर इसी तरह 8 बजे तक सोती ही रहोगी। यही होगा कि हाँ माँ थी, सौतेली माँ थी, उसने कुछ बताया ही नहीं। सॉरी मम्मी, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। चाची थी ना, चाची मेरे को कोई काम नहीं करने देती थी। मैं जब तक उठती सो करके ना, चाची सारा काम करके जब वो चाय बना लेती थी तभी मेरे को जगाती थी मम्मी, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। ए पिंकी, अब चाची को भूल जाओ, अब तुम्हारी मम्मी आ गई है, तुम्हारी नई वाली मम्मी आ गई है, समझी कि नहीं? तुम्हारी चाची तो चाहती ही है तुम कुछ भी ना सीखो। तुम्हारी अब मम्मी तुमको सब कुछ सिखाएंगी, समझी कि नहीं? उठकर चाय ही नहीं पीनी है, काम भी करना है। जल्दी से जा करके झाड़ू उठाओ और पूरे घर में लग जाओ साफ सफाई करने में, तभी चाय मिलेगी। और फिर चाय बनाना, फिर मेरे को भी बताना नहा धोकर, समझी कि नहीं? जी मम्मी जी, ठीक है। इसे ना ऐसे बात समझ में नहीं आएगी, इसी तरह से समझाना पड़ेगा जिस तरह से समझा रही हूँ। प्यार से तो ये बच्ची समझने वाली है नहीं। कल को दूसरे घर में जाएगी तो यही होगा, सौतेली माँ ने कुछ बताया ही नहीं। चाची को क्या है, चाची का थोड़ी ना नाम आएगा सामने, नाम तो मेरा आएगा। अरे आज तो चारपाई खाली पड़ी है, पिंकी नहीं सो रही। पिंकी कहाँ गई? रोज तो जब तक हम उठाते नहीं थे तब तक कभी उठती नहीं थी, आज अपने मन से कैसे उठ गई? रोज तो जैसे उठती थी वैसे अपनी चाची के हाथ की गर्मा गर्म पहले चाय पीती थी, तभी और काम में लगती थी। लेकिन आज कहाँ गई अचानक पर? लगता है उसकी नई मम्मी भाई कल आ गई हैं, उसके पापा ले आए हैं, उसी वजह से आज खुशी के मारे उठ गई है। लाओ जा करके देखते हैं बाहर, चाय दे दे, चाय पी ले। उसकी तो आदत है सुबह सुबह चाय पीने की। पता नहीं जेठ जी कहाँ गए, उन्हें भी दे देते, चाय पी लेते। मेरी चाची ने मेरे से आज तक कभी भी झाड़ू नहीं लगवाया। नई वाली मम्मी तो आते ही मेरे से झाड़ू लगवाने लगी। अभी कल ही आई थी, मैं तो कितनी खुश थी कि हाँ मेरी नई वाली मम्मी आ गई है, नई वाली मम्मी आ गई है, मेरे को कोई काम नहीं करने देंगी। पर मेरी मम्मी तो आते ही मेरे से काम करवाने लगी। आज तो अभी मैंने चाय भी नहीं पी, नहीं तो रोज पहले मैं उठते ही चाय पीती थी, मेरी चाची बना करके देती थी। पर मम्मी ने आज पहले ही मेरे को जगा दिया। मेरे को पता है चाची मेरे को ढूंढ जरूर रही होंगी। अरे पिंकी, पिंकी बिटिया, तुमको हम तुम्हारी चारपाई पर ढूंढ रहे हैं और तुम झाड़ू लगा रही हो। तुमसे किसने बोल दिया झाड़ू लगाने के लिए? झाड़ू लगाने के लिए तुम्हारी मम्मी चाची है बिटिया। अभी तुम्हारी अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, तुम पढ़ो लिखो खेलो, बस काम से मतलब नहीं है तुम्हें। अभी तक तो केवल चाची थी, अब तो मम्मी भी आ गई, अब तो तुमको और भी कुछ नहीं करना पड़ेगा बिटिया।
चाची चाची, सब लोग तो कह रहे थे मम्मी बहुत अच्छी होती है, मम्मी बहुत अच्छी होती हैं। पर चाची आपको पता है मेरी जो नई वाली मम्मी है, उन्होंने मेरे को सुबह सुबह बहुत डांटा, बहुत सुनाया। और जो है कि मेरे को सारा काम करने के लिए बोला है, पूरा घर साफ करने के लिए। क्यों जेठानी जी ने तुमको डांटा? उनकी हिम्मत कैसे हो गई तुमको डांटने की? जिस बच्ची को अभी कभी मैंने आंखें तक नहीं दिखाई, उसको उन्होंने डांटा आते ही। मानते ही बिटिया कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन हमारे होते हुए तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं लगा होगा कि हाँ तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़कर गई हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि हाँ तुम्हें ऐसा कभी भी ना लगे। हाँ चाची, आपने पूरी कोशिश की है और हमें ऐसा कभी भी लगा भी नहीं था, लेकिन नई वाली मम्मी के आने से मैं खुश हो गई थी कि हाँ हमारी भी मम्मी आ गई। लेकिन आज उनका बर्ताव हमें अच्छा नहीं लगा चाची। अच्छा बिटिया तुम परेशान मत हो, तुम्हारी चाची सदा तुम्हारे साथ है। लो पहले चाय पियो, तुम्हें झाड़ू पोछा करने की कोई जरूरत नहीं, हम कर रहे हैं। क्यों पिंकी, झाड़ू पोछा हो गया कि नहीं हो गया? चल करके खाना पीना भी बनाना है, चलो खाना पीना बनाओ। देखिए जेठानी जी, आज तक पिंकी ने ना एक काम नहीं किया है और आप आते ही उससे काम करवा रही हैं, अच्छी बात नहीं है, समझी कि नहीं? आज तक मैंने पिंकी से कोई काम नहीं करवाया, अभी वो केवल स्कूल जाती है बस। आप भी कान खोलकर सुन लीजिए देवरानी जी, ये माँ बेटी के विषय की बात है और हम दोनों लोगों के बीच की बात है। आप प्लीज इसमें ना ही पड़े तो ही अच्छा होगा, समझी कि नहीं? क्योंकि मैं उसकी मम्मी हूँ, जितना मैं उसके बारे में सोचूंगी ना, उतना आप उसके बारे में कभी भी नहीं सोच सकती हैं। आप तो केवल बस अपने बच्चों के बारे में सोचेंगी। कल को वो ससुराल जाएगी और उसे कुछ नहीं आएगा तो फिर उसमें तुम्हारा नाम नहीं आएगा, उसमें मेरा नाम आएगा, मेरा, समझी कि नहीं? उसमें उर्मिला का नाम आएगा। देखिए जेठानी जी, हम आपकी बात से सहमत हैं, आप सही कह रही हैं कि हाँ पिंकी को सब कुछ सीखना चाहिए, लेकिन अभी वो कहाँ ससुराल जा रही है? अभी तो कम से कम 10 साल ससुराल नहीं जाएगी, तो फिर तब तक वो कुछ सीख ही नहीं पाएगी। अभी तो बस पढ़ाई कर रही है, अभी तो पढ़ने लिखने की उम्र है। हमने आपसे बोल दिया ना कि आप हमारे और इसके बीच में न बोले तो फिर अच्छा होगा। हम इसे क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, उससे तुमको मतलब नहीं है, समझी कि नहीं? तुम बस अपने परिवार में ध्यान दो, दूसरों के परिवार में मत पड़ो। देखिए जेठानी जी, आप भी सुन लीजिए, हमारी पिंकी कोई दूसरा परिवार नहीं है, समझी कि नहीं? वो हमारी भी बिटिया है। आज तक मैंने उसे ना बहुत अच्छे से पाला पोसा है और उसके साथ अगर कोई भी गलत करेगा तो वो मैं देख नहीं सकती हूँ, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। जब तो आप पिंकी से लाड प्यार से बात करेंगी तब तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर आपने सोचा कि उससे थोड़ी सी भी बदतमीजी या उसे डांटे या मारे तो फिर ये मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। देखो तुम भी जिस तरह देवरानी हो ना, देवरानी की तरह ही रहो, हमारी मम्मी ना बन जाओ, समझी कि नहीं? पिंकी हमारी बिटिया है, जितना हक मेरा है ना उतना तुम्हारा नहीं है, समझी कि नहीं? और आज से खबरदार अगर मेरी बिटिया के नजदीक आई तो मैं उसे अच्छा ही बताऊंगी, बेकार नहीं बताऊंगी जो तुम मेरे को बोल रही हो। और हाँ पिंकी, तुम भी कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ कि नहीं हूँ? हाँ छोटी मम्मी, आप मेरी मम्मी हैं। तो फिर बताओ, मेरा कहना मानोगी कि चाची का अपने? मम्मी, हम तो आप दोनों लोगों का कहना मानेंगे, चाची भी तो हमारी आपकी जैसी हैं। तुमको एक लोग को बताना है, मेरा कहना मानोगी या अपनी चाची का? अगर अपनी चाची का कहना मानना हो ना तो फिर ठीक है, मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। मेरे आने का फायदा ही क्या है? आने का फायदा ही क्या है? मेरे को तुम्हारे लिए ही तो लाया गया है। जब तुम मेरे को अपना मानोगी ही नहीं तो फिर हम रहे ही क्यों यहाँ पर? नहीं नहीं छोटी मम्मी, नहीं छोटी मम्मी, प्लीज मम्मी, हमारे घर को छोड़कर मत जाना आप, प्लीज मम्मी। हे भगवान, आखिरकार जेठानी जी ने आते ही अपनी औकात दिखा दी। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, बेचारी पिंकी भी फंस गई है। अम्मा में, चाची में क्या बोले उसकी कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है। इससे अच्छा है मैं इस वक्त यहाँ से चली ही जाऊँ। मैं आपका ही कहना मानूंगी छोटी मम्मी, प्लीज आप मेरे घर को छोड़कर मत जाना। ठीक है, जब मेरा कहना मानोगी तो फिर मैं इस घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी नई वाली मम्मी हूँ और तुमको बहुत मानती हूँ बिटिया। मैं तुमको अच्छा ही बता रही हूँ, चाची लोगों को क्या है, वो तो चाहती ही है कि तू बिगड़ जाए। अच्छा हाँ सुनो पिंकी, अब तो चाची ने तुम्हें चाय बनाकर दी ही है, अब चाय पी लो और चाय पी करके जल्दी से खेत चली जाओ, एक गट्ठर घास काट कर ले आओ, समझी? क्योंकि लड़कियों को ना घर के साथ साथ खेत का भी काम आना चाहिए। जी मम्मी, ठीक है। बड़ी चली हैं, हमें बताएंगी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे परिवार के बीच में बोलेंगी। अभी तक जो बहला फुसला दिया मेरी बिटिया को, बहला फुसला दिया, अब थोड़ी ना बहला सकती हैं। अब देखो मैं क्या करती हूँ, कहीं लड़का देख करके पिंकी की शादी कर देती हूँ। अरे उर्मिला, कहाँ गई हमारी पिंकी बिटिया भाई? उठी अभी कि नहीं उठी? आज तो उसकी नई वाली मम्मी आई थी, इस वजह से मैंने उसे देखा सो ही रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे भी चाची भी उसे नहीं जगाती थी जब तक सारा काम नहीं कर लेती थी, मम्मी ने भी नहीं जगाया, और देखो तो मेरी बिटिया भी सो ही रही है।
हाँ भाई, आप सही बात कह रहे हैं। अब उसकी नई वाली मम्मी आ गई है तो फिर हम उसे कोई काम थोड़ी ना करने देंगे। बाकी फिर धीरे धीरे सिखाएंगे काम, क्योंकि भाई लड़कियों को काम भी तो आना चाहिए। हाँ उर्मिला, धीरे धीरे काम सिखाना, अभी तो बच्ची ही है, अभी तो पढ़ाई लिखाई की उम्र है। इसीलिए तो उर्मिला मैं तुमको ले आया हूँ तुम्हारे ऊपर विश्वास करके कि कम से कम पिंकी की मम्मी रहेंगी तो फिर उसे कुछ सिखाएंगी तो। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं? पिंकी बिटिया को हम धीरे धीरे सब कुछ सिखा देंगे कि भले कि हम सगी मम्मी नहीं है उसकी, लेकिन सौतेली माँ है तो क्या हुआ, हम उससे बहुत प्रेम करते हैं और उसको सब कुछ सिखाएंगे। आप परेशान मत होइए। अभी अभी तो हमने उसके लिए टिफिन बनाया और रेडी होकर के स्कूल की तरफ गई, स्कूल गई है पढ़ने। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है कि तुमने उसे स्कूल भेज दिया। चलो ठीक है। अच्छा चलो, मैं भी चाय पीता हूँ। चलिए अंदर, छोटी बना रही है चाय। सच में हमारी पिंकी बिटिया कितनी खुश होगी कि उसे इतनी अच्छी मम्मी मिली है। हम जा करके देख के आते हैं पिंकी खेत गई है कि नहीं गई है, नहीं पता लगे इधर उधर ही अभी रह गई हो, क्योंकि जब कभी काम ही नहीं की है तो फिर काम करने में मन क्या लगेगा। पर पिंकी, जब तुम्हारी नई वाली मम्मी तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है अभी आते से ही, तो फिर कम से कम तुम अपने पापा से एक बार बता तो दो। आखिरकार जब वो आते ही ऐसा कर रही है तो फिर रहने लगेंगी जब तुम्हारे साथ, तो फिर कैसा व्यवहार करेंगी। इससे तो अच्छा तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को ले ही नहीं आए होते। तुम्हारी चाची तुम्हारा कितना ध्यान रखती थी, कभी खेत तक नहीं भेजा, और तुम्हारी मम्मी आते ही तुमको खेत भेज दी। हाँ सुशीला, तुमको क्या बताएं, आज मम्मी और चाची में लड़ाई भी हो गई। क्या करूँ सुशीला, तुमसे मैं क्या बताऊं, मैं अपनी चाची की तरफ बोल न सकी, नहीं तो मेरी मम्मी घर छोड़कर चली जाती। मेरी चाची बहुत दुखी हुई, जिन्होंने मेरा हमेशा ध्यान रखा, मैं उनके साथ खड़ी न हो पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ऐसी ऐसी स्थितियाँ आ ही जाती हैं। लेकिन तुम्हें अपने पापा से ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना चलने वाला है काम, नहीं तुम्हारी मम्मी इसी तरह धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। हे भगवान, हे भगवान, देखो तो इस लड़की को, इस लड़की को देखो तो, मतलब कि इस गांव भर में बहलाने फुसलाने वाले ही लोग भरे पड़े हैं। वहाँ घर में एक औरत पड़ी है जो हमारा दिमाग खराब करके रखी रहती है, हमेशा इसे पढ़ाती रहती है, और यहाँ पर तू इसे पढ़ा रही है, क्या बता रही है मेरी बिटिया को। अरे चाची, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अभी हमने आपको देखा तक नहीं, ये तो बस आपके बारे में बता रही थी कि हाँ हमारी मम्मी आई हुई हैं, और आप तो बिल्कुल बिस ही उगल रही हैं। हाँ हाँ, नागिन हूँ, नागिन हूँ तो फिर बिस तो उगलूंगी ही। बड़ी चली है, मेरे को बता रही है, मेरी बच्ची से दूर ही रहना। मेरे को ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझी कि नहीं, कि राह चलते लड़कियों को रोक करके उनसे बातें करे। तुम्हारा तो यही काम होगा, लेकिन मेरी बिटिया का ये काम नहीं है। अभी तक मैं नहीं थी, जितनी बातें करनी थी कर ली, लेकिन अब खबरदार अगर रास्ते में कभी भी दिखी बात करते हुए तो। पिंकी, मैंने तुमको खेत भेजा था, तो फिर यहाँ पर क्या कर रही हो? मम्मी, मैं खेत ही जा रही थी, वो तो बस सुशीला रास्ते में मिल गई, तो फिर हम बताने लगे कि हमारी नई वाली मम्मी आई हैं, बस यही बात कर रहे थे। चलो अच्छा, ठीक है ठीक है, बात हो गई हो तो फिर अब जाओ, जाओ खेत जल्दी से लेकर के आओ एक गट्ठर घास, धूप निकली जा रही है, अभी कहोगी धूप लग रही है। लेकिन आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए जिस तरह आप कर रही हैं, बात करने तक की तमीज नहीं है जैसे आपको। ये लड़की ये मेरे को बात करने की तमीज बता रही है, कल की लड़की मेरे को बात करने की तमीज बताएगी। सुशीला प्लीज तुम अपने घर को जाओ, मेरी मम्मी के मुंह मत लगो, समझी। हे भगवान, मेरी मम्मी तो सबको डांट रही हैं, सबका दिल दुखा रही हैं। हम लोग पहले कितने अच्छे से मिलजुल कर रहते थे, लेकिन मेरी मम्मी की वजह से मेरे से सबको मुंह मोड़ना पड़ रहा है। अब तो पिंकी की परेशानी चालू हो गई है इस औरत की वजह से, लेकिन अगर इसने ज्यादा पिंकी को परेशान किया ना तो मैं भी चुप बैठने वाली नहीं हूँ। घर में देखो तो घर की औरतें बहलाने फुसलाने में लगी रहती हैं, बाहर देखो तो बाहर की। मेरे को ना अब सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी, अब पल पल की खबर रखनी पड़ेगी इस लड़की की। 2 घंटे बाद। हे भगवान, इतना बड़ा गट्ठर तो मैंने तैयार कर लिया है घास का, लेकिन इसको सर पर उठाऊं कैसे? इसी तरह लाओ, धीरे धीरे ले जाती हूँ, कोई रास्ते में मिल जाएगा तो उससे सर पर उठवा लूंगी, और तो ऐसे उठा नहीं पाऊंगी मैं। अरे पिंकी बिटिया, तुम्हारी चाची आ गई है, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लीज चाची, हमें माफ कर दो चाची, हम तुम्हारे तरफ बोल नहीं पाए, क्या करते चाची, हम मजबूर थे। अरे पिंकी बिटिया, परेशान मत हो, परेशान मत हो, रो मत, हम समझते हैं, हम समझते हैं, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि हाँ जेठानी जी ऐसे निकलेंगी। चाची, हम तो बस यही सोच रहे हैं, पापा दूसरी मम्मी ही क्यों ले आए, हम लोग कितने अच्छे से रहते थे, इस तरह मम्मी कर रही है, इस तरह अच्छा थोड़ी ना रहेगा अगर इसी तरह करती रहेंगी हमेशा तो। तुम परेशान मत हो, हम संभाल लेंगे, हम देख रहे हैं कितने दिन कर रही है, फिर बताते हैं हम भी। इसी वजह से तो हम दौड़े चले आए, हमने कहा पता नहीं हमारी पिंकी क्या कर रही है खेत में, पता नहीं गट्ठर जो है उठा पा रही है कि नहीं।
चाची, आप तो बिल्कुल हमारी माँ का रूप हैं, जो बिना बताए ही सब कुछ समझ लेती हैं। आपको हमारी कितनी परवाह रहती है। हाँ चाची, हम सच में नहीं उठा पा रहे थे। अच्छा, मैं ले चलती हूँ, इतना भारी है, तू कैसे ले जाएगी? नहीं चाची जी, हम ही ले जाएंगे। नहीं, मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। आ गई चाची की गुलाम, आ गई। मैंने तेरे को कितनी बार बोल रखा है उस औरत से दूर रहना, लेकिन तू तो मानने वाली है नहीं। पर मम्मी, चाची ने तो बस गट्ठर ही उठाया है। अब तो मेरे को पाठ पढ़ाएगी। जब मैंने तेरे को बोल रखा है कि हाँ चाची से दूर रहना, तो फिर तू दूर क्यों नहीं रहती है, ये बता मेरे को। ठीक है मम्मी, अब चाची से बात नहीं करूंगी। मम्मी प्लीज, मम्मी मारिए मत प्लीज। मम्मी आप जैसा कहेंगी वैसा ही हम करेंगे। अरे उर्मिला, तुम ये क्या कर रही हो? बच्ची को मार क्यों रही हो? देखिए जी, हम कुछ अगर इसे सिखा रहे हैं ना तो फिर अच्छे के लिए सिखा रहे हैं, समझे कि नहीं? तुम बीच में मत बोलो, तभी ठीक रहेगा। नहीं, अगर तुमको भी लेना हो ना तो फिर बता दो। आज के बाद तुम मेरा ही कहना मानेगी। हाँ हाँ मम्मी, मैं आपका ही कहना मानूंगी, आपके बजाय किसी का कहना नहीं मानूंगी। अब जल्दी उठो और गट्ठर उठाओ, अंदर लेकर चलो। अगर चाची के पास अब नजर आई ना तो फिर यही हाल करूंगी तुम्हारा। तुम क्या मुंह खोल कर देख रहे हो? जो कर रही हूँ सही के लिए कर रही हूँ, अच्छे के लिए, समझे कि नहीं? ऐसे अब घर चलने वाला नहीं है, बिगड़ चुकी है तुम्हारी बिटिया। सुधारने के लिए अब ऐसा ही करना पड़ेगा। चलो अंदर। हे भगवान, जेठ जी के मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला, बेचारी बिटिया को मार रही थी। मतलब कि लग रहा है जेठ जी भी इसके कहने में आ गए हैं। अब तो मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये अत्याचार थोड़ी ना देख सकती हूँ। जब होता है तब पिंकी को सुनाने लगती है, मारने लगती है। मतलब कि अभी आए 1 महीने भी नहीं हुए और मारना स्टार्ट कर दिया। जिस बच्ची को मैंने कभी घूर कर देखा तक नहीं, उसे मार रही है हमारी आंखों के सामने। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं शांति से देखती रहूंगी। हाँ बहन दीदी लोग, आप लोग देख रही हैं किस तरह अत्याचार कर रही हैं। आखिरकार सौतेली माँ सौतेली ही होंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मेरे होते हुए ना पिंकी के साथ ये अत्याचार नहीं होगा। अब मैं देखूंगी कैसे करती हैं ये। बहन दीदी लोग, तो फिर आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा पार्ट आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। फर्स्ट पार्ट तो आप लोगों ने देख लिया, दूसरा पार्ट भी जरूर देखना। आगे दिखाया जाएगा कि हाँ पिंकी के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।